कुरुक्षेत्र में बहुत सारे साधु संत भी आए हुए थे। कृष्ण और बलराम ने इन सभी साधुओं का स्वागत सत्कार किया, उनका पूजा किया और उसके बाद भगवान कृष्ण सभी के समक्ष उन साधुओं की गुणगान करने लगे। भगवान कृष्ण ने इस बात पे बल दिया कि साधुओं की सेवा करना भगवान की सेवा करने से भी अधिक लाभप्रद है, क्योंकि साधुओं की सेवा से भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में तीर्थ जाने का अर्थ है साधुओं का संग करना। जो व्यक्ति केवल स्नान करने के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह कम बुद्धिमान माना गया है। वास्तव में तीर्थों में जाके साधुओं के संग बैठकर उनसे हरि कथा श्रवण करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा लेनी चाहिए। इसके पश्चात सभी ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण का परमेश्वर रूप में गुणगान किया। सभी ने पुष्ट किया कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात परब्रह्म है। और यह बात उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जो लोग इस शरीर के सुख सुविधाओं में ज़्यादा खोए हुए हैं। वास्तव में ये शरीर भी एक स्वप्न के समान ही है, क्योंकि 100 साल के बाद ये शरीर खत्म हो जाता है और आत्मा को एक अलग शरीर प्राप्त होगा। इसके पश्चात सभी ऋषि मुनि उठ के वहाँ से चलने वाले थे जब वसुदेव ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनके समक्ष कुछ प्रश्न पूछे। वसुदेव ने अपने आप को एक साधारण राजा के समान उन ब्राह्मणों के अधीन आध्यात्मिक उन्नति के बारे में प्रश्न पूछा। नारद मुनि ने सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए वसुदेव का गुणगान किया कि आप स्वयं भगवान कृष्ण के पिता हैं। आप तो आध्यात्म में बहुत आगे बढ़े चढ़े हैं, जो कि कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त कर पाए हो। फिर भी यदि आप कुछ आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं तो ऋषिगण आपको बता सकते हैं। सभी ऋषियों ने राजा वसुदेव को यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया और ऋषियों के प्रेरणा से राजा वसुदेव ने ज्योतिस्तोमा, दर्श पूर्णमास यज्ञ, शौर्य सत्र, वैकृति एवं अग्निहोत्र यज्ञों को संपादित किया। यज्ञ के दौरान वसुदेव मृग छाले का वस्त्र पहने और अपने शरीर को घी से लिप्त किए। वसुदेव के साथ उनकी 18 पत्नियां बहुत ही सुंदर सुसज्जित आभूषणों के साथ उनके साथ यज्ञ में बैठी। यज्ञ के सफल संपादन के बाद उन सभी ने अवव्रत स्नान करके यज्ञ का समापन किया। उसके बाद सभी को भर पेट बहुत ही सुस्वादिष्ट भोजन खिलाया गया। इस यज्ञ के संपादन के बाद सभी लोग एक एक करके अपने अपने घरों और राज्यों को लौटते गए। केवल यदु एवं ब्रजवासी लोग कुरुक्षेत्र तीर्थ में रुके रहे और वसुदेव ने नंद महाराज से बहुत सारी प्रेम भरी बातें की। 3 महीनों तक यदु परिवार ने ब्रजवासियों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए उन्हें खूब बढ़िया भोजन खिलाया, अनेक सुंदर भेंटें प्रस्तुत की और उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद करते रहे। वसुदेव ने नंद महाराज से क्षमा याचना किया कि वे इससे पूर्व ठीक से उनका आभार प्रकट नहीं कर पाए। वास्तव में नंद महाराज ने जो बचपन में कृष्ण और बलराम का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया, उसका ऋण वसुदेव कभी भी नहीं चुका पाएंगे। 3 महीनों के पश्चात यदु परिवार एवं ब्रजवासी सब अपने अपने घर वापस लौटे और ब्रजवासियों को खूब ढेर सारे भेंटें एवं उपहार बांटा गया। कुरुक्षेत्र से लौटने के बाद वसुदेव एक दिन कृष्ण और बलराम को परम भगवान के रूप में गुणगान करने लगे। इससे पहले वसुदेव हमेशा कृष्ण और बलराम को अपने पुत्रों के रूप में ही देखते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के साधुओं से कृष्ण और बलराम की महिमा सुनने के पश्चात वसुदेव के हृदय में ऐश्वर्य भाव जागा और उन्होंने कृष्ण को परम भगवान के रूप में गुणगान करने लगे। कृष्ण धैर्य पूर्वक सुनते रहे और अंत में ये सारा गुणगान स्वीकार किया और साथ में ये बोले कि मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मैं तो आपका सुपुत्र हूँ और आप मेरे पिताजी हैं। इस वार्तालाप के समय माता देवकी भी उपस्थित थीं और उन्होंने अपने 6 पुत्रों से मिलन की इच्छा प्रकट की। वे बोली, मैं जानती हूँ कि आप अपने गुरुकुल में सांदीपानी मुनि के मृत पुत्र को लौटा दिए और कुरुक्षेत्र के सारे ऋषि मुनियाँ आपको परम भगवान रूप में जानते हैं। कृपया करके मेरे 6 पुत्रों को एक बार लौटा दीजिए। मैं उनसे बहुत विरह अनुभव करती हूँ। जो कंस द्वारा मारे गए उन्हें लौटा दीजिए। कृष्ण और बलराम तुरंत सूतल लोक में गए, जहाँ पर उनका भक्त बलि महाराज राज्य करते थे। बलि महाराज ने कृष्ण और बलराम का दर्शन करके खूब हर्ष और उल्लास से उनका स्वागत किया और सेवा करने की याचना की। हम सभी तो असुर कुल में जन्मे हैं और प्राय असुर लोग कभी भी आपके शरण ग्रहण नहीं करते हैं।
लेकिन कभी कभार आपके दिव्य गुणों को जान के कुछ असुर अपने लाभ के लिए आपके शरणागत होते हैं। उसी प्रकार से हम चंद असुर भी आपके शरणागत हैं। मैं तो आपसे केवल एक ही वरदान मांगता हूँ कि बार बार जन्म जन्मांतर तक मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संगति मिले, जिससे मैं आपकी सुंदर मनोहारी लीलाओं का श्रवण करके परम आनंद प्राप्त कर सकूं। स्वागत के पश्चात कृष्ण ने बलि महाराज को उनके आने का अभिप्राय बताया। मेरे प्रिय बलि महाराज, स्वयंभुव मनु के मनवंतर में एक बार जब ब्रह्मा जी अपने पुत्री से मोहित होके उनके पीछे भागने लगे, तब मारीच के 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी पर हंस दिया था। उस समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया और इन 6 पुत्रों को श्रापित किया कि वे असुर कुल में जन्म लें। उस श्राप के अनुसार उन 6 पुत्रों ने हिरण्यकशिपु के 6 पुत्रों के रूप में जन्म लिया और उसके बाद देवकी के गर्भ से 6 संतानों के रूप में। उस अपराध के दंड के कारण उन 6 पुत्रों को जन्म होते ही कंस ने मार दिया और वो 6 पुत्र तुम्हारे सुतल लोक में निवास कर रहे हैं। लेकिन माता देवकी उनसे विरह अनुभव करके उन्हें देखना चाहती है, तो आप कृपया उन 6 पुत्रों को लौटाइए और जैसे ही वे माता देवकी के स्तन का पान करेंगे तो वह सब इस श्राप से मुक्त होकर वापस स्वर्ग लोक में अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। बलि महाराज ने बहुत खुशी के साथ उन 6 पुत्रों को लौटा दिया और कृष्ण बलराम तुरंत उन 6 पुत्रों को देवकी के समक्ष लाके प्रस्तुत किए। माता देवकी की आंखों से हर्ष के आंसू एवं स्तनों से दूध बहने लगा। जैसे ही उन पुत्रों ने देवकी का स्तनपान किया, तुरंत ही वह अपने श्राप से मुक्त होकर वापस स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किए। इसका कारण यह था कि भगवान कृष्ण ने जिन स्तनों का पान किया था बचपन में, वह दूध पी के वे 6 पुत्र भी मुक्त हो गए। एक बार बलराम जी सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन के साथ तय करने का योजना कर रहे थे। हालांकि कृष्ण और देवकी वसुदेव को यह योजना अच्छी नहीं लगी, लेकिन बलराम जी अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन से ही विवाह कराना चाहते थे। उसी समय अर्जुन को किसी कारण से तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र आना हुआ और जैसे उन्हें पता चला कि सुभद्रा का विवाह आयोजित हो रहा है, तो उनका मन लालायित हुआ। वे सुभद्रा से पहले से ही आकर्षित थे और सुभद्रा का हाथ पाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे द्वारका में एक त्रिदंड सन्यासी के रूप में वेश बदल के रहने लगे और उस दौरान बलराम जी ने एक दिन उन सन्यासी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन बड़ी खुशी से बलराम जी के महल में गए और वहां सुभद्रा के हाथों से उनका खूब बढ़िया सेवा सत्कार हुआ। अर्जुन बार बार सुभद्रा की ओर ताकते रहे और सुभद्रा भी बार बार अर्जुन की ओर ताकती रही। दोनों को एक दूसरे से गहरा प्रेम हो गया और दोनों ने ठान लिया कि हम केवल एक दूसरे से ही विवाह करेंगे। अर्जुन ने वसुदेव और देवकी से सुभद्रा को अपहरण करने का अनुमति लिया, जो कि दोनों ने खुशी से अर्जुन को अनुमति दी। उसके बाद जब सुभद्रा मंदिर में पूजा करने जा रही थी, अर्जुन ने सुभद्रा को सभी के सामने जबरदस्ती अपहरण किया और उनको भगा के ले गया। इस घटना पर बलराम जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन कृष्ण के मीठे शब्दों से उनका क्रोध काबू हो पाया। कृष्ण ने प्रिय बलराम को समझाया कि मेरे प्रिय भाई, सुभद्रा भी अर्जुन को ही पसंद करती थी, क्या आप जबरदस्ती उन्हें किसी और से शादी कराना चाहते हैं? ये एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। इस बात को समझ के बलराम जी भी बहुत प्रसन्न हुए और अर्जुन और सुभद्रा के विवाह को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न किया। एक बहुत ही अच्छा दहेज देकर के अर्जुन एवं सुभद्रा को खुशी से वापस इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान दिए। एक बार कृष्ण अपने 2 भक्तों के घर जाने की इच्छा प्रकट किए। मिथिला के राजा थे बहुलाश्व और उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्रुतदेव। दोनों ही भगवान कृष्ण के महान शुद्ध भक्त थे और कृष्ण दोनों के घर जाके उनसे मिलने की इच्छा किए। सभी महान ऋषियों के साथ भगवान कृष्ण अपने रथ पर द्वारका से मिथिला की ओर यात्रा करने लगे। भगवान कृष्ण के साथ बड़े महान ऋषि मुनियां जैसे कि व्यास, नारद, असित, अत्रि, देवल आदि सब महान ऋषिगण यात्रा किए। मिथिला पहुंचने पर भगवान कृष्ण ने अपने आप को 2 रूपों में विभाजित किया और वे सभी ऋषियों को भी 2 रूपों में विभाजित किए। तब एक साथ ही भगवान कृष्ण बहुलाश्व एवं श्रुतदेव के घर गए। दोनों को अत्यंत हर्ष और उल्लास हुआ कि भगवान कृष्ण हमारे घर आए हैं, लेकिन दोनों को ये बात नहीं पता थी कि कृष्ण दोनों के घर गए हैं। उन्हें लगा कृष्ण केवल मेरे घर आए हैं। राजा बहुलाश्व ने बहुत ही शानदार स्वागत किया कृष्ण और ऋषियों का और सभी को चरण धोए, उनकी आरती किया, स्वागत सत्कार किया, सभी को नए वस्त्र दिए और उन्हें बहुत उत्तम स्थान दिया रहने के लिए।
इसके बाद उनको बहुत उत्तम व्यंजन भोजन खिलाए और बहुत अच्छे से उनकी सेवा की। दूसरी ओर पर श्रुतदेव बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन कृष्ण और ऋषियों का दर्शन करके इतने हर्षित उल्लासित हुए कि अपने उत्तरी को हवा में फहराते हुए वो नाचने लगे। वे बड़े ही विनम्रता से कृष्ण और उन सब ऋषियों का स्वागत किए, उन्हें बैठने का आसन दिए, स्वच्छ जल से उनके चरण धोए और जो कुछ भी छोटा मोटा पकवान उनकी पत्नी ने पकाया प्रेम से उन सबको खिलाया। इस घटना से ये समझ में आती है कि कृष्ण किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धनी हो चाहे निर्धन हो, भगवान कृष्ण के पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। दोनों राजा बहुलाश्व एवं ब्राह्मण श्रुतदेव भगवान कृष्ण का खूब गुणगान किए, उन्हें परम भगवान के रूप में आदर सत्कार किए। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने अपने साथ आए हुए सभी ऋषि मुनियों का गुणगान किया और ये बताया कि इन ऋषि मुनियों का सेवा सत्कार करने से मेरी सेवा सत्कार करने से के भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। वास्तव में ये सारे ऋषि मुनि मेरे ही प्रतिनिधि हैं और इनकी पूजा से मैं और अधिक प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने वैष्णव के सिद्धांत को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकट किया कि किस प्रकार से वैष्णवों की सेवा से भगवान कृष्ण परम प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछा कि हम अधिकतर देखते हैं कि शिव जी के भक्त बहुत ही धनी होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, जबकि शिव जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और उनके पास किसी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य नहीं है। दूसरी ओर भगवान विष्णु के भक्त हमेशा गरीब और निर्धन रहते हैं, जबकि भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, वैकुंठनाथ हैं, जिनके पास सारा संसार का धन रहता है। तो ऐसे क्यों है? तब सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर बताया कि शिव जी दुर्गा देवी के पति हैं। दुर्गा देवी यानी भौतिक शक्ति, और जो भी उनके उपासक हैं उन्हें भौतिक शक्ति से सुसज्जित कर देते हैं, लेकिन ये बंधन का कारण है। जबकि दूसरी ओर भगवान विष्णु चाहते हैं कि वे अपने भक्तों को इस भौतिक संसार से उबारें, निकालें, इसीलिए खास कृपा करके उनसे इन भौतिक वस्तुओं को छीन लेते हैं और उनको निर्धन बनाते हैं, ताकि वे वास्तव में भगवान विष्णु की शरणागति ले और इस भौतिक आसक्ति को त्याग सके। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से भी पूछा था राजसूय यज्ञ के समय, ये अभिप्राय से कि हम आपके भक्त हैं तो हमारे साथ इतना अन्याय या इतना कष्ट क्यों हो रहा है। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्तर दिया कि जिस पे मेरी खास कृपा होती है उससे मैं सारा भौतिक धन को छीन लेता हूँ, ताकि वो असहाय और निर्धन अवस्था में मेरी पूरी शरणागति ले पाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक भक्त के पिछले कर्मों के अनुसार उसको कष्ट मिल रहा है, लेकिन जानना चाहिए कि ये इसके पिछले कर्मों का फल ना होके ये मेरी खास कृपा है उसके ऊपर। इस प्रकार से मेरे भक्त भौतिक आसक्ति से पूरा रहित होके मेरे शरणागति को पूर्ण रूप से ले पाते हैं। कोई व्यक्ति एक और प्रश्न पूछ सकता है कि एक साधारण व्यक्ति भी पाप पुण्य का फल भोग करता है सुख और दुख के रूप में, और एक भगवान के भक्त भी सुख और दुख के रूप में फल भोग करते हैं, तो इन दोनों के सुख और दुख में क्या अंतर है? दोनों के साथ सुख और दोनों के साथ दुख घटित हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि एक साधारण व्यक्ति के जो सुख दुख हैं वो उसके बंधन के कारण बनते हैं। पुण्य करने से वह स्वर्ग लोक प्राप्ति करता है, पाप करने से नरक लोक प्राप्ति करता है। लेकिन जो भगवत भक्त है वह यदि पुण्य करे तो भी वे भगवत धाम वापस जाएंगे, और यदि किसी कारण से पाप हो जाए उनसे तो भी वे भगवान के धाम ही लौटेंगे, क्योंकि उनकी आसक्ति इस भौतिक जगत में नहीं है, भगवान के चरणों में है। यह बात पुष्ट होती है श्रीमद् भागवत पुराण से, जहाँ यमराज अपने यमदूतों को समझाते हैं जो व्यक्ति भगवान का नाम निरंतर अपने मुख से लेता है उस व्यक्ति को दूर से ही प्रणाम करना। वे हमारे दायरे से बाहर हैं, वे भगवान विष्णु के अधीन हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का हम शासन नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर से जो व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं है उन पापियों को पकड़ के मेरे पास लेके आओ, मैं उनको दंड दूंगा। शिव जी एवं ब्रह्मा जी कभी कभी बड़े आसानी से प्रसन्न एवं रुष्ट होते हैं और हमारे भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु एक भक्त का कल्याण सोच के ही उसकी इच्छाओं को पूरा या अधूरा छोड़ते हैं। इस विषय में एक कथा आती है, वृकासुर की कथा। वृकासुर एक वरदान प्राप्त करना चाहते थे और नारद मुनि से जिज्ञासा किया कि किन की उपासना करने से शीघ्रातिशीघ्र वरदान प्राप्त होगी। नारद मुनि वृकासुर के इरादों को समझ के उन्हें शिवजी के शरण में जाने को उपदेश दिए। वृकासुर केदारनाथ गए
और वहां पे एक यज्ञ संपादन किया, जिस यज्ञ में वे एक एक करके अपने ही मांस को काट के अर्पित करने लगे। कई समय बाद जब शिवजी प्रकट नहीं हुए, तब वृकासुर ने अपने ही गर्दन को काट के अपने सिर को अर्पित करने का इरादा किया। उस समय भगवान शिवजी परम प्रसन्न होके वृकासुर की जीवन रक्षा हेतु वहां उपस्थित हुए और उन्हें रोक दिया कि नहीं मेरे पुत्र, तुम्हें इस प्रकार के बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। मांगो क्या वर चाहिए, मैं तुम्हारी कोई भी वर पूर्ण करूंगा। साथ में शिवजी ने वृकासुर के शरीर को स्पर्श किया और उस चमत्कारिक स्पर्श से वृकासुर का पूरा शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट हो गया। इसके पश्चात वृकासुर ने शिवजी से यही वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे भी अपना हाथ रखूं उसका सिर तुरंत फूट जाए और वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो शिवजी ने बोला तथास्तु, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। तब उस दुष्ट वृकासुर ने शिवजी का ही पीछा करने लगे, उन्हें मारने के उद्देश्य से, और स्वयं के लिए माता पार्वती को भोग करना चाहते थे। शिवजी बड़े असमंजस्य में पड़े और वहां से पलायन करने लगे। ब्रह्मांड के हर कोने तक जाके शिवजी छिपने के प्रयास किए, लेकिन वृकासुर ठीक उनके पीछे पीछे भागते आए। तब शिवजी भगवान विष्णु के लोक में गए, श्वेतद्वीप, और भगवान विष्णु ने उनके अवस्था को देख के समझ गए और तुरंत एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप धारण किया। तब बड़े मधुर वचनों से भगवान विष्णु ने वृकासुर को आवाज लगाई और उन्हें प्रणाम और सत्कार भी किया। वृकासुर मोहित हुए और उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी से पूछे कि आप क्या चाहते हैं। तो ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको उस शिवजी पे भरोसा है? वे तो भृगु मुनि के श्राप के बाद अनाप शनाप बोलते रहते हैं और झूठे वरदान देते हैं। उनके पास ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं, तुम व्यर्थ ही उनका पीछा कर रहे हो। पहले तुम खुद अपने सिर को छू के देखो कि क्या ये वरदान सत्य है कि नहीं, और जब तुमको पता चलेगा कि तुम्हें छला गया है, तब तुम शिवजी को हमेशा के लिए मृत्यु के घाट पहुंचा दो, ताकि वे इस प्रकार के गलत वरदान ना दे सकें। भगवान विष्णु की मोहिनी शक्ति से वृकासुर मोहित हुए और उस ब्रह्मचारी के बातों में आके वे अपना ही हाथ अपने सिर पे रख के अपने आप को ही मार डाले। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से भगवान शिव जी के इस संकट को दूर कर दिया गया। एक बार सभी ऋषि मुनिजन एकत्र हुए और ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी के बीच में कौन सर्वश्रेष्ठ सत्वगुणी संपन्न है, इस बात को जानने के लिए एक योजना बनाई। भृगु मुनि ने सभी ऋषियों की ओर से इस योजना को स्वीकार किया और सबसे प्रथम ब्रह्मा जी के पास गए उनकी परीक्षा लेने को। रिश्ते में तो ब्रह्मा जी भृगु मुनि के पिता लगते हैं और भृगु मुनि ने बिना सत्कार प्रणाम किए ब्रह्मा जी से भेंट करने गए। इस बात से ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन अपने पुत्र ही जान के भृगु मुनि को क्षमा किया और उस क्रोध को दबा के पी गए। भृगु मुनि ने इस छिपे हुए क्रोध को पहचान लिया और ब्रह्मा जी से प्रस्थान लेके भगवान शिव जी की ओर चले। भगवान शिव रिश्ते में भृगु मुनि के भाई लगते थे और इसलिए शिव जी ने अपने भाई का स्वागत किया, उनसे आलिंगन करने गए। तब भृगु मुनि ने जानबूझ के शिव जी को दूर रखा। नहीं नहीं, मेरे को स्पर्श मत करो, तुम सदा अपवित्र रहते हो, अपने शरीर पर भस्म लेपते हो और मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। इस बात से शिवजी इतने क्रोधित हुए कि अपने त्रिशूल उठा के भृगु ऋषि के सिर काटने को तैयार हुए। तब माता पार्वती शिवजी के चरणों में गिर के उनसे क्षमा याचना किए कि आपके भाई हैं, आप इस प्रकार का कोई कदम मत उठाइए, आप अपने भाई को क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती के प्रार्थनाओं से शिवजी का गुस्सा ठंडा हो गया और अपने भाई को क्षमा किए, लेकिन भृगु मुनि ने उनके व्यवहार में क्रोध का प्रदर्शन अच्छे से देख लिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के लोक गए, श्वेतद्वीप, जहां भगवान विष्णु शेषनाग के शैया पे विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों को पखार रही थी। बिना कुछ बोले भृगु ऋषि भगवान विष्णु के छाती में जोर से लात मारते हैं, जिसके कारण माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो जाती हैं। लेकिन भगवान विष्णु तुरंत भृगु ऋषि को स्वागत करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि ऋषिवर, मैंने आपको आते हुए ना देख के बहुत ही बड़ा का अपमान किया, आपका स्वागत नहीं कर पाया। मेरे पत्थर जैसे छाती ने कहीं आपके कमल जैसे चरणों को चोट तो नहीं पहुंचाया? आप कृपया यहाँ विराजिए, बैठिए, आपके चरणों को धोता हूँ और उन्हें मालिश करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने एक ब्राह्मण का अनादर किया और ये वाकई में बहुत ही निंदनीय है। भगवान विष्णु के इस सुमधुर व्यवहार के कारण भृगु ऋषि के आंखों से आंसू आने लगे और वे हृदय में समझ गए कि भगवान विष्णु ही सर्वोत्तम सत्वगुण में स्थित हैं। इसके बाद वे उन सभी ऋषियों के समूह आए और अपने निष्कर्ष को स्थापित किया
कि तीनों देवों में से भगवान विष्णु ही निश्चित सर्वश्रेष्ठ सत्वगुण में स्थित हैं। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनके घर पुत्र होना था। जैसे ही उनका पहला पुत्र हुआ, वह जन्म लेते ही शरीर त्याग दिया। तो इस बात से ब्राह्मण बड़ा दुखी होके महाराज उग्रसेन के सभा में जाकर सभी क्षत्रियों का निंदा करने लगे कि इस राज्य में जितने क्षत्रिय हैं वे सब पाप से पूर्ण हैं। उनके राज्य करते हुए भी मेरा सुपुत्र मारा गया। यह घटना 9 बार घटित हुआ और बार बार उस ब्राह्मण के घर जो पुत्र जन्म लेता था, जन्म लेते ही वो मर जाता था। और वे ब्राह्मण बार बार क्षत्रियों के दरबार में जाके सभी क्षत्रियों का अपमान करते थे। 9वीं बार जब इस प्रकार से वह ब्राह्मण सभा में सभी का अपमान किए तो अर्जुन को ये सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने उस ब्राह्मण से बड़े अहंकार के साथ बातें किए कि तुम मुझे समझते क्या हो? मैं इस कृष्ण और इन बलराम के तरह नहीं हूँ। मैं महादेव को भी युद्ध में प्रसन्न कर पाया हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारे पुत्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का रक्षा ना कर पाऊं तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। इस बात से ब्राह्मण ने अर्जुन को थोड़ा सा आगाह किया कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ उग्रसेन और परम भगवान कृष्ण एवं बलराम भी मेरे पुत्रों का रक्षा नहीं कर पाए। तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो। तब जब ब्राह्मण का 10वां पुत्र होने वाला था, उन्होंने अर्जुन को आवाज लगाई, अर्जुन आओ अपने वचन को सत्य साबित करो। और जैसे ही 10वां पुत्र जन्म ले रहा था तो अर्जुन अपने गांडीव पर बाणों को रख के अनेक सारे मंत्रों का जाप करने लगे उस पुत्र के रक्षा हेतु, और चारों तरफ आसमान में तीर छोड़ रहे थे। उन्होंने उचित समझा कि मैं महादेव का स्मरण करूं, उनसे याचना करूं इस पुत्र के सुरक्षा हेतु। लेकिन उनके प्रिय मित्र भगवान कृष्ण वहीं पास महल में बैठ के हंस रहे थे। उसके बाद अर्जुन के तीरों के साथ उस ब्राह्मण का 10वां पुत्र दोनों ही वहां से ओझल हो गए। और ब्राह्मण ने फिर से विलाप करने लगा और अर्जुन को खूब धिक्कार दिया कि तुम अपने आप को बड़ा महान क्षत्रिय समझते हो। देखो, जो कार्य कृष्ण, बलराम एवं वसुदेव नहीं कर पाए, तुम करने को सोच रहे थे। तुम भी किसी काम के नहीं हो। तब अर्जुन ने अपने योग शक्ति से इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में सभी जगह खोज के आए, लेकिन उन्हें ना मिला। तब बड़े दुख के साथ अर्जुन अग्नि स्नान करने को तैयार हुए। कृष्ण हंसते हुए अर्जुन को अपने रथ पे बैठाए और बोले, पार्थ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ब्राह्मण के सारे पुत्र कहाँ हैं। बड़े तेजी से कृष्ण का रथ इस ब्रह्मांड को पार करते हुए ब्रह्मांड के आवरण के पास पहुंच गए। यह ब्रह्मांड चारों तरफ से ढकी हुई है और इस आवरण को भेद पाना लगभग असंभव है। उस रथ के घोड़े जब उस अंधकार को देखे तो आगे बढ़ने से हिचकिचाए, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से चारों तरफ को उजाला कर दिया और तब उनके रथ के घोड़े आगे बढ़ पाए। इस ब्रह्मांड के सभी आवरणों को भेद करके भगवान कृष्ण एवं अर्जुन ब्रह्मांड से बाहर निकल आए, जहां उन्हें ब्रह्म ज्योति का दर्शन हुआ। इतने तेज रोशनी, चकाचौंध, जिस कारण अर्जुन सहन न कर पाया और वे अपने आंखों को बंद करके अचंभित रह गया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये मेरा ब्रह्म ज्योति है, मेरे दिव्य शरीर से निकलती हुई कांति है और मेरे में और ये ब्रह्म ज्योति में कोई अंतर नहीं है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को विरजा नदी में प्रवेश कराए और वहां पर अर्जुन ने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। भगवान महाविष्णु का सुंदर लोक, जो कि चारों तरफ से रत्नों के सुंदर खंभों से सुसज्जित था। महाविष्णु के लोक में अनंत शेष लेटे हुए थे, जिनके हजारों हजारों फन थे, और अनंत शेष मुलायम शरीर के ऊपर भगवान महाविष्णु 8 भुजाओं के साथ लेट के हंस रहे थे। भगवान विष्णु के चारों तरफ उनके अनेक पार्षद नंद, सुनंद एवं सभी देवताएं हाथ जोड़े खड़े थे। साथ में भगवान की अनेक शक्तियां जैसे भू, नील और इंद्र शक्ति, ये सभी भी हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। तब कृष्ण एवं अर्जुन महाविष्णु को प्रणाम किए और महाविष्णु ने दोनों को स्वागत किया, उनकी असली पहचान बताते हुए कि वास्तव में तुम दोनों नर एवं नारायण ऋषि के अवतार हो और पृथ्वी के भार को कम करने के लिए तुम दोनों ने पृथ्वी पे अवतार लिया है। इस कार्य के बाद तुम दोनों वापस मेरे लोक को लौट जाओगे। मैं तुम दोनों को देखना चाहता था, इसीलिए उस ब्राह्मण के 10 पुत्रों का मैं ही अपहरण किया हूँ। अब तुम इन 10 पुत्रों को उस ब्राह्मण को लौटा सकते हो। तब कृष्ण और अर्जुन ने फिर से प्रणाम करते हुए वहां से महाविष्णु का विदाई लेके वापस द्वारका नगरी लौट आए। इस पूरे घटना से अर्जुन अचंभित रह गया और बार बार याद करता गया किस प्रकार उनके मित्र कृष्ण के पास किस प्रकार की जादुई शक्तियां हैं।
इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अनेक चमत्कार दिखाए और पृथ्वी के भार को कम भी किया। वास्तव में कृष्ण कोई साधारण मनुष्य या कोई शक्तिशाली देवता ना होके स्वयं परब्रह्म के साक्षात रूप हैं। इस पृथ्वी पे आके वह एक साधारण मनुष्य के किरदार निभाते हैं और सभी को परम धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं। बचपन में किस प्रकार भगवान कृष्ण ने छोटी आयु में ही पूतना का वध किया और अनेक और असुरों का भी वध किया। उसके बाद कंस, शिशुपाल और बड़े बड़े राजाएं जैसे दंतवक्र, पौंड्रक और अनेक आतताइयों का वध किया और साथ में द्वारका में 16,108 रूपों में विभाजित होके एक साथ सभी रानियों का पालन पोषण किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाओं का कथा